जी, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी है, वो उनकी दिल की धड़कन है। यानी कि वो जो जिस बेस पे वो चलते हैं ना, उसकी वो नुमाइंदगी कर रहा है, वो उसके लिए काम कर रहा है। इंडिया की अगर बात आप इस गवर्नमेंट के पीरियड में देखें, शहबाज शरीफ के, इमरान खान के दौर के मुकाबले में रेमिटेंस ज्यादा आई थी। आ रहा है कि जो चाइना चाइना आने वाले वक्त का सुपर पावर बन चुका हुआ है, सिर्फ वो बुजदल होने की वजह से वो अपना वो नहीं शो नहीं कर रहा है। या अब वो आप इन्वेस्टमेंट देखें, इंडिया बांग्लादेश में पाकिस्तान से ज्यादा हो रही है। बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर अपनी उसकी तरक्की की शरह ऊपर ले गई है। सुने, वो उस तरफ ग्लो कर रहा है जैसे एक बच्चा गुब्बारा लेता है ना, तो उसमें हवा भरवाई जाता है, उसे उसे शौर नहीं होता, लेकिन वो इतना वो कर जाता है कि वो ब्लो कर जाता है। इस फट इंडिया हो जी, आप देख लेना, इंडिया को इतनी सेंस तो नहीं है जितनी रूस में थी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, टॉपिक ये है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ओवरसीज इंडियन ने इंडिया के लिए $100 बिलियन 2022 में भेजा है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। इससे पहले दुनिया की किसी भी कंट्री में इतनी बड़ी तादाद में रकम ओवरसीज की तरफ से नहीं भेजी गई। पाकिस्तान की पब्लिक से आज इसी हवाले से बात करूंगा कि क्या वजह है, क्या इंडियन ओवरसीज का अपनी गवर्नमेंट पर, इंडिया की गवर्नमेंट पर ट्रस्ट बढ़ चुका है, और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी ओवरसीज हैं वो कितने पैसे भेजते हैं, क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर पाकिस्तानी ओवरसीज का इत्मीनान है या नहीं। इस हवाले से डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान की पब्लिक से, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम रेहान अली भट्ट। रेहान अली भट्ट, क्या करते हैं? जी, मेरा गारमेंट्स का काम है। गारमेंट्स का बिजनेस है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इंडिया की तरफ से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, एक्चुअली इंडियन ओवरसीज की तरफ से, कि 2022 में उन्होंने $100 बिलियन इंडिया में भेजे हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। क्या कहना चाहेंगे कि इतने ज्यादा पैसे, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है इंडियन ओवरसीज ने अपने कंट्री के लिए? जनाब, इसमें कई रीज़न हैं, लेकिन जो मेन एक दो रीज़न है, आपके पास टाइम जितना है मैं वो बताऊंगा। ठीक है, आप बताएं, तो डिटेल से बताएं। इसमें रीज़न ये है कि जो पैसा बाहर से आता है ना, वो अंदर की वजह से आता है। जो मुल्क के अंदरूनी हालात होते हैं ना, उस वजह से बाहर के लोग ट्रस्ट करते हैं। अगर मेरे भाई ने किसी ने प्लाट लिया है, वो उसमें उसे नुकसान हो गया, तो मैं क्यों लूँगा वो प्लाट। तो वो उनका जो वज़ीर आज़म है, वो उनकी दिल की धड़कन है। हम मुसलमान उनके हैं जो प्राइम अल्हम्दुलिल्लाह। मिनिस्टर हैं, जी, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी है, वो उनकी दिल की धड़कन है। यानी कि वो जो जिस बेस पे वो चलते हैं ना, उसकी वो नुमाइंदगी कर रहा है, वो उसके लिए काम कर रहा है, वो दिखा रहा है। तो जो सबसे बड़ी बात है, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। देखिए वो क्वांटिटी में कितने ज्यादा हैं, हम बोला ज्यादा 24 करोड़ हैं, वो 1 अरब 24 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, तो पहले तो ये है कि 1 अरब की हम वो रीच कर ही नहीं सकते। अगर आप अगर ना, हम आप उतनी हम नहीं कर सकते, ये हाँ, तो एक बात समझ आती है, जी, लेकिन एवरेज अगर देखें, लेट्स सपोज वो 100, उनकी तादाद 100 है, हमारी तादाद 20 है, एक एग्जांपल दे जी, रहा हूँ, जी, तो जी। उस हिसाब से तो पैसे आने चाहिए ना। जनाब, आप देखें कि कोई पैसे, मैंने आपसे शुरू में कहा है कि जो पैसे कोई भेजता है ना, वो अंदरूनी वजह से भेजता है। उसे अंदरूनी हालात नजर आ रहे होते हैं कि हम हिंदू हैं, हमें हिंदुत्व को तकवीर दी जा रही है, इसलिए हमारा पैसा वहां सलामत रहेगा। यहाँ पता नहीं होता कि आज क्या होना है, कल क्या होना है। अब आप गौर करके देखें कि जिनकी तवक्को ही नहीं थी कि वो कुछ कर सकेंगे, आएंगे आगे, यानी कि कोई सोच नहीं सकता था कि वो पाकिस्तान में दाखिल होंगे, वो आगे बड़ी बड़ी सीटों में बैठे हुए हैं। तो बाहर जो लोग हैं ना, वो हमसे बहुत ज्यादा समझदार हैं। हमारे जो मतलब सबको पता है, हाँ, शायद वाली इसमें बात नहीं हाँ, है, जो हमारे वजीरे जो खजाना है, हाँ, हाँ। वो काफी टाइम तक तो पाकिस्तान में आ नहीं सकते थे, पाकिस्तान की तरफ से वो उन्हें किया गया था, मतलब केसेस चल रहे थे, अब आकर वो वजीर खजाना बन जनाब, आप खुद देखें कि अगर ये आ गए थे, तो अगर इमरान खान में कोई गलती थी, चले मान लेते हैं इनकी उनकी गलती थी, तो फिर इन्होंने किया क्या है। यानी कि मसला ये है कि अगर इमरान खान शेर कर रहा तो ये सवा शेर हो गए। बजाय ये होता है कि अगर आप किसी को ओवरटेक करते हैं तो जाकर उसे बताते हैं कि भाई तू गलती जा रहा है। ये नहीं होता कि ओवरटेक करते हुए उससे आगे चले जाएंगे। ठीक है ना। पॉलिसीज क्या है इंडिया वालों की, क्या ऐसी पॉलिसीज हैं कि आए दिन कोई ना कोई रिकॉर्ड, दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बन गए हैं, आईटी में बहुत आगे चल रहे हैं, G20 के प्रेसिडेंट बन गए हैं, और इसके अलावा अगर देखा जाए अभी ये ओवरसीज इंडियन है, उन्होंने भी एक रिकॉर्ड बना दिया। ऐसी क्या पॉलिसीज है, ऐसी क्या टेक्निक है, ऐसा क्या विजन है उनका कि जिसकी वजह से वो हर चीज में आगे आते जा रहे हैं? जनाब, वो जो बाहर मुल्कों में लोग काम करते हैं ना, वो जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी चल रही है ना, उसमें वो मास्टर हैं। कौन? इंडिया वाले, अच्छा। इंडिया वाले मास्टर हैं। और जो हमारे थे ना, वो इसलिए रंजीदा हो गए हैं कि हम करें तो किसके लिए करें। देखें, एक बाप जो है वो अपने घर के लिए सारी तगोदो कर रहा होता है, लेकिन उसे पता चले मेरा घर है ही नहीं,
मेरे बच्चे मेरे से दगा कर गए हैं, तो वो बताएं कि वो किस लिए बाहर से पैसे भेजेगा। जो पाकिस्तानी हैं वो जो पैसा भेज रहे थे हुब्बुल वतनी में भेज रहे थे, उन्हें कोई लालच नहीं था कि हम भेजेंगे तो हमें इससे ये होगा वो, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया उसमें भी उन्हें बर्बाद कर दिया गया। अब वो बेवकूफ हैं। उन्हें कोई सिक्योरिटी या पॉलिसीज ऐसी नहीं है शायद। आप ये बताएं, मैं जेब कतरा हूँ, आपकी जेब में पैसे हैं, आप मेरे करीब आएंगे अगर आपको कंफर्म हो जाए मैं हूं, तो फिर आप ये बताएं कि वो उनका जो वजीर आजम है वो हमारे मजहब के तो बिल्कुल उल्ट चल रहे हैं, लेकिन जो जिस वो बेस भी पे वो ये खड़े भी हैं, ये भी हमें लगता है कि उल्ट चल रहे हैं। वहाँ के मुस्लिम से अगर पूछा जाए तो शायद वो भी उनसे अब खुश हैं। जाहिर बात है वो कंट्री ग्रो कर रहा है, तो ऐसे अगर हो के वो सिर्फ हिंदुओं को लेके चले तो शायद वो ग्रो ना कर पाए। नहीं, मुसलमानों का उधर कोई किरदार नहीं है। आप बात को और तरफ लेके जा रहे हैं। नहीं देखिए, आपको आपने अगर- बात की है तो नहीं, मैं नहीं, बात मैं कर रहा आपको हूँ। ये अगर बता रहा हूँ, देखें वहां के मुसलमानों से पूछें कि उनको क्या हकूक है। वो जहाँ गैदरिंग में है ना, जहाँ गैदरिंग में है वहाँ वो मोदी जिंदाबाद है, लेकिन जहाँ वो थोड़ी सी कम है तो वहां देखें उनके साथ अशर क्या हो रहा है, वही मोदी करवा रहा है ना। यानी कि जो उन्हें नामो निशान किया गया, उनकी आईडी खत्म की, वो किसने की? वो अमेरिका ने कहाँ करवाई। कहाँ पे आईडी खत्म की? इंडिया में जो किस मुसलमानों जगह? के, जी पूरे इंडिया में जो उनकी 7 रियासतों में जो ये फसाद दंगे फटे हुए हैं, ठीक है ना, तो उनमें जो हुआ है तो वो किस लिए हुआ है? इसलिए कि वो अपने जो अपनी उनकी आबादी है ना वो इतनी ग्रो कर चुकी है कि वो उनकी नजरों में हीरो बनना चाह रहा है। अच्छा, मेरी बात सुनो। हीरो बनना चाह रहा है तो फिर वो प्रैक्टिकली कुछ करके दिखा रहे हैं तो हीरो बन रहे हैं, या सिर्फ कहने से हीरो बन रहे हैं? जी नहीं, वो अमल कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी आपने खुद उनकी तारीफ किया कि उनके जो जनाब, प्राइम मिनिस्टर उनके दिलों की धड़कन है, और अभी आप कह रहे हैं कुछ नहीं। मेरी बात सुने, मैं आपको इस तरह बताता हूँ हाँ, हाँ, कि अगर आप किसी को भी उसकी दिल पसंद बातें करेंगे, ठीक है, उसको उसे अच्छे से ख्वाब दिखाएंगे, ठीक है, तो वो उन ख्वाबों की वजह से चल रहा होता है। ठीक मेरी है, बात, अगर वो इतने ज़हीन हो ना, पहले तो बात ये है कि मैं हो सकता है ये बात ना आगे चले। ठीक अगर है। वो इतने नहीं, मैं ज़हीन हो जो ना, आप बात करेंगे सारी बातें आगे चले। जनाब अगर वो इतने ज़हीन हो ना, कौन, तो किन, इंडिया इंडिया वाले? वाले, तो वो कलमा तैयबा क्यों नहीं पढ़ते? अगर उनके जुबान पे इतनी कमांड हो, वो जो अपना उनका अल्लाह ने उनको दिया हुआ है ना, निज़ाम दिया हुआ है, उसमें वो सुपरमैन बनते जा रहे हैं, और उनकी मंडी बहुत बड़ी है। आप गौर करके देखें, अमेरिका किससे कारोबार करना चाहेगा? इंडिया से। वो कहते हैं बैगर नॉट चूजर, यानी कि इनसे करना चाहेगा कि जो उनसे उनसे जब इंडिया के साथ उनके साथ सारे रिलेशन है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ तादाद ज्यादा होने की वजह से वो, अमेरिका या कोई भी कंट्री है वो इंडिया के साथ ताल्लुक अच्छा रखने चाहते जो हैं? जमीनी हकायक, जो ज़ाहिरी हकायक होते हैं ना, जो एक पोशीदा हकायक होते हैं, एक होते हैं ज़ाहिरी हकायक। ठीक है, जो ज़ाहिरी हकायक है ना, आप उनकी तादाद तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। तो ऐसे बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी तादाद, यानी जिन जहाँ पर आबादी हमारे पाकिस्तान से भी कम है, हाँ। वो बहुत अच्छा तेजी से ग्रो कर रहे हैं। बहुत से ऐसी एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ। तो फिर आप क्या उनके बारे में क्या कहेंगे? जनाब उनको पूरी आज़ादी है, वो उनके आगे सिलेंडर कर चुके हुए हैं। जो आज़ादियाँ रोकती हैं ना, जो तरक्कियाँ रोकते हैं, उनके आगे वो कौमें सिलेंडर कर चुकी हैं। उन्हें पता है कि अगर सारी दुनिया में इमरान खान हो गए तो फिर आगे क्या होगा। इसलिए लोग मुनाफिकत दिखा रहे हैं जो तरक्की कर रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान को जो F-16 तैयारे मिलने थे, उस वक्त तो इमरान खान नहीं था, वो तो क्रिकेट खेल रहा था, वो न्यूजीलैंड को दे दिए। किस लिए? ठीक है, आप देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड में इतना बड़ा हादसा हुआ कुछ साल पहले, तो उन्होंने क्या किया? तो F-16 की रेमेंटेंस अगर देखी जाए, अगर उनकी मेंटेनेंस देखी जाए, तो वो यूएस ने दोबारा की है ना अभी जनाब जो रिसेंटली? दिक्की है वो क्यों की है? उसके बदले हमसे काम लिया गया है। अगर आपको तो वो कोई, तो हम बेवकूफ हुए ना कि हम बदले में काम देते हैं। जनाब आप देखें, ये हुकूमतें ने मिल सकती थी। आप किसी कोई भी शऊर वाला 10 साल का बच्चा हो, उससे पूछें कि इन्हें हुकूमत मिलने का कुछ तरीका कर था, चले मैं कह रहा हूँ ये अच्छे थे। लेकिन ये भी हुकूमत चल नहीं पा रही, क्या वजह है? इंडिया की अगर हुकूमत की बात करें, वो दो टर्न्योर पूरे करके अब तीसरे टर्न्योर की तरफ सोचने की जा रही है। देखें, अगर इतनी स्टेबिलिटी ना हो, अगर इतना जुल्म हो रहा हो वहाँ पे मुसलमानों पे, तो फिर क्या आपको लगता है कि तीसरी दफा हुकूमत में आ जाएंगे वो? जनाब अब कोई अल्लाह ही भेजेगा, गजनवी भी भेजेगा, तो वहाँ वो दोबारा उनके मंदिरों को हिलाएगा। इस वक्त जो वो कर रहे हैं ना, वो उस हिसाब से कर रहे हैं। और बाकी आपने कहा इस हुकूमत का, आप गौर करके देखें कि ये क्यों करेंगे। मसलन अमेरिका चाहता है कि हम फलें। अमेरिका को है, अगर ये अपने पाँव पे खड़े हो गए तो ये सीधे चाइना की गोद में चले जाएंगे। वो हमें चाइना से दूर करने के लिए हमें दोबारा वो वापस लेना चाह रहा है। वो खुद कह रहा है कि अगर मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं पत्थर के दौर में ले जाऊंगा। वो पत्थर का दौर क्या है? वो नहीं होगा कि यहाँ कोई ऐसा मामला हो जाएगा, वो यही होगा कि हमारे ऊपर जहल मुसल्लत कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो हम इतने बेवकूफ हैं, हम आपका मतलब काफी टाइम लिया, बस मुझे लास्ट में ये बताएं कि हम इतने बेवकूफ हैं कि हम अमेरिका की मतलब ऑर्डर पे चल रहे हैं। हम अपना क्यों नहीं आप खुद कर लेते? हमें जो गिला है आपके बकौल के जो नॉन मुस्लिम है वो ये चाहते हैं, या यहूदी ये चाहते हैं, इंडियन अगर हिंदुओं की बात करें वो ये चाहते हैं, तो फिर हम अच्छा कुछ करके दिखाते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो जाए। ना हम अमेरिका से चंदा ले, ना हम अपना किसी से भी किसी भी कंट्री से भीख ना मांगे। जनाब देखें, रूस ताकत था, रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, इंडिपेंडेंटली किया, कोई उसका साथ तो नहीं था। अमेरिका ने जो उसके जो जो हमारी तरह जो पिट्ठू हैं उनके साथ उनके असासे उधर मुंजमद कर लिए हैं कि ये बाहर निकले। अब चाइना में भी यही वो फसाद करवा रहा है कि जो चाइना आने वाले वक्त का सुपर पावर बन चुका हुआ है, सिर्फ वो बुजदल होने की वजह से वो अपना वो नहीं शो नहीं कर रहा है। अगर वो शो कर दे, देखिए मेरे पास ताकत है, मैं इसलिए छुपा रहा हूँ कि वो अभी भी ताजिक होकर आ जाएगा। अभी ताजिक होकर मर गया हुआ है,
पिंडी में वो दफन हो चुका है। तो मुझे उससे उसके डर से बाहर आना चाहिए। हमें जो शऊर जगा रहा था उसे हमने गोलियां मारने की कोशिश की, जो हमें बता रहा था कि हुकूक किसे कहते हैं, हमने उसी के ऊपर तबकमा लगा दिया। अब आप किसी से बात करके देखें, अगर 2 बंदे उसके हक में तो 6 उसके खिलाफ हैं, और उनके पास सिर्फ एक ही बयान है, वो यहूदियों का एजेंट है। मुझे ये बताया कि इमरान खान ने क्या करना था, कोरोना में सिर्फ एक साइन करने थे ना, तो दुनिया बंद हो जानी थी। जी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही समझता हूं कि हमें भी अगर दुनिया के साथ चलना है तो हमें ऑनलाइन सिस्टम को अडॉप्ट करने की जरूरत है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी इस चीज को समझने की जरूरत है, इस चीज पर वर्क करने की जरूरत है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पॉलिसीज बनाने की जरूरत है कि हम भी डिजिटली दुनिया के साथ चल सकें। अपनी पॉलिसीज को ऐसा बनाएं कि हम अपनी यूथ में आने वाले जो फ्यूचर है पाकिस्तान का उसको डिजिटल बना सकें। डिजिटल पाकिस्तान होगा तो ही ग्रोइंग पाकिस्तान होगा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।